हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से डिराइव किया था। आज हम लोग देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है same equations of motion by using graphical method. Equations of motion। और आज हम लोग equations of motion को derive करेंगे by graphical method। by graphical method, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर एग्जाम में आपका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया जाता है तो आप किसी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, चाहे आप कैलकुलस मेथड से करें चाहे आप ग्राफिकल मेथड से करें। बट अगर आपको एग्जाम में ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इसी मेथड से डिराइव करना है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर मेथड से ही डिराइव करना होगा। तो चलिए ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। जहां पे v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, तो a इज द एक्सेलरेशन और t इज द टाइम। a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। अब इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये ग्राफ किस दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रहेगा, ये ग्राफ रहेगा आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। तो यहां पे टाइम 0 है, यहां पे टाइम आफ्टर सम टाइम t। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहां से वो पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी u और वो चलते हुए t टाइम तक चलता है एंड आफ्टर t टाइम उसका जो वेलोसिटी वो अचीव करता है दैट इज v। सो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी u रहता है और वो वेलोसिटी t टाइम में बढ़ते बढ़ते t टाइम तक जाता है और उस समय उसका वेलोसिटी हो जाता है v। सो इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v। अब इसे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम vt ग्राफ, अगर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, acceleration will be given by slope of the graph, slope of graph। ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास velocity और time का ग्राफ है तो वहां से अगर हमें acceleration कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को उस ग्राफ का क्या करना पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इसे यहां पे लाइन, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। Now suppose this angle is theta, so slope of graph is equal to होता है tan theta, so acceleration will be equal to tan theta, ठीक है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, अगर हमें ये पता है कि वो ग्राफ या स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, then the slope of the graph is given by tan theta। So now tan theta, suppose this ये जो है ये हमारा बेस कितना हो जाएगा, 0 से लेके t, सो इट विल बी t। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा, यहां पर इसका वैल्यू है u, यहां पे इसका वैल्यू है v, सो इट इज v माइनस u। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा v माइनस u, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका हाइट है u और यहां से यहां का हाइट है v। सो यहां से यहां का हाइट क्या हो जाएगा, v में से u हमें हटा देना है, सो वी विल गेट द हाइट v माइनस u। सो अब देखिए A is equal to tan theta। Now what is this tan theta? So tan theta क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है।
सो v माइनस यू बाई टी करेंगे तो हमारा tan थीटा निकल जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू आ गया हमारा v माइनस यू बाई टी। अब अगर आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका at आ जाएगा और u को हम लोग इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे u आ जाएगा एंड दिस इज v। सो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारा डिराइव हो गया बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो ये बहुत ही इजी है और ग्राफिकल मेथड आपको समझना भी चाहिए बिकॉज आगे ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो फिर से मैं बता देता हूं एक बार कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। u जब इनिशियल वेलोसिटी है उस समय टाइम हमारा 0 रहेगा और आफ्टर सम टाइम t जो हमारा वेलोसिटी अचीव होगा दैट इज v। सो यहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है u से लेके v तक। अब इस vt ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें स्लोप निकालना है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे? वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। और स्लोप ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग tan थीटा ले रहे हैं तो ये एंगल हम लोग थीटा ले लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब स्लोप निकालते हैं तो हमें x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल का tan थीटा निकालना पड़ता है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हमारा है v माइनस यू और ये बेस है t। सो v माइनस यू बाई टी किए तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और वी विल गेट द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो आप हमारा जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसे डिराइव करने के लिए हम लोग सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इधर हमारा वेलोसिटी है और इधर हम लोग का टाइम है। तो इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव करना है। u से वो स्टार्ट हुआ था इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम हमारा 0 था। अब टाइम मान लेते t है, उस समय वेलोसिटी हमारा v था। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कारण स्ट्रेट लाइन जा रहा है और हम लोगों ने ये इस तरह का एक प्लॉट था हमारे पास। ठीक है, इस तरह का एक प्लॉट था। ठीक है, तो अब हम लोग s, व्हाट इज s? s इज द डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? s डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है मतलब vt ग्राफ इसको बोलते हैं। तो अगर हमारे पास vt ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अगर हम लोग एरिया निकाल दें, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ या एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर आप इस ग्राफ कितना एरिया बाउंड कर रहा है अगर निकाल दें तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा पार्टिकल का। ठीक है, तो ये होता है फंडा, ये होता है आइडिया, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और उस वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो ग्राफ जितना एरिया बाउंड कर रहा है उस एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ मतलब कौन? बाय v बाय ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये याद रखना है क्योंकि देखिए बहुत बार आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एरिया ये वाला कैलकुलेट करना है या एरिया ये वाला कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना है कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? वो एरिया जो ग्राफ बाउंड करेगा टाइम एक्सिस के साथ। तो ये हमारा ग्राफ है, ये जो u और ये जो बोर्ड लाइन बना है ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा नेचर ऑफ द कर्व है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये और x एक्सिस मिलके जो एरिया बाउंड कर रहा है उसे निकालना है, मतलब ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसे निकालना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, इस पार्ट को दो सेगमेंट में बांट देंगे। ठीक है,
एक सेगमेंट हो गया ये और एक सेगमेंट हो गया ये, दोनों के एरिया अलग अलग निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे टू गेट द एरिया ऑफ दिस होल ट्रेपेजियम पार्ट। तो उस एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द फिगर अगर हम निकालते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ द फिगर क्या आ जाएगा, पहले तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्शन 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2, दोनों सेक्शन के एरिया निकाल के जोड़ देना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया t, 0 से लेके t जा रहा है, तो लेंथ हो गया t और ब्रेथ हो गया u, सो u इनटू t आ गया, प्लस इस रेक्टेंगल और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल के बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ इनटू बेस, दिस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बेस कितना है, ये बेस है t इनटू हाइट, ये हाइट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे v माइनस u, ये हाइट हमारा v माइनस u था, तो ये हो जाएगा v माइनस u। अब सवाल है कि क्या करना होगा, तो देखिए, और इससे हमें एरिया मिलेगा, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब s का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ v नहीं है, दैट मीन्स हमें इस v वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसे हटा सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, या पूरे v माइनस यू को ही हटा सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 80। सो इन प्लेस ऑफ v माइनस यू वी कैन राइट 80। सो s इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ इंटू t, और v माइनस यू की जगह लिख देंगे हम लोग 80। सो इट इज ut प्लस हाफ a and t square. So this gives us the formula of s, that is ut plus half at square. तो ये था हमारा proof of second equation of motion by using the graphical method. अब हम लोग देखेंगे third equation of motion by using the graphical method. चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा है, जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसे हम लोग ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे, बस ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। तो अगेन हम लोग सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सेम हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों इक्वेशन हम लोग सेम ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं। सो इट विल बी वेलोसिटी एंड हियर इट इज टाइम। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और इस तरह का ग्राफ था, टाइम t, यहाँ टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी हमारा था v। अब देखिए हम लोग इस एरिया को निकाले थे, तो इससे हमें s का वैल्यू मिला था। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जैसा कि हम लोगों ने पहले लिखा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ, ठीक है। और जब एरिया बाउंड बात करेंगे तब कौन, ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ जो एरिया बाउंड करेगा वो एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमें जैसे एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ तो ये है, ये राइट, ये जो हम लोग बनाए हैं स्ट्रेट लाइन, ये जो एरिया बाउंड करेगा एक्स एक्सिस में जो है, मतलब टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी प्लॉट किया गया है, टाइम। तो टाइम एक्सिस के साथ ये जो कर्व बन रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, ये कर्व या ये ग्राफ और
टाइम एक्सिस जो एरिया बाउंड कर रहा है उस एरिया को निकालने की बात हो रही है, मतलब ये वाला एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, इससे हमें एस का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक बार निकाल देते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये एक पैरेलल साइड है हमारा जो कि 0 से लेके u जा रहा है, तो u हो जाएगा। दूसरा ये हमारा एक पैरेलल साइड है जो कि 0 से लेके v तक जा रहा है, तो ये हमारा v हो जाएगा। तो हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया u प्लस v, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा जो कि हो जाएगा t इंटू टी। अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें टाइम का फैक्टर नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम को हटाना पड़ेगा। सो अगेन वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा t। यहां से t के वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो s विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t के जगह हम लिख देंगे v माइनस यू बाई ए। आप देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सो नीचे हो गया 2a और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो इससे हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी तीनों इक्वेशन को इजीली डिराइव कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसे बताया था कि कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करना है। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से दोनों मेथड से इक्वेशंस को डिराइव करेंगे घर में अपने से, और अगर एक बार आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं तो फिर इस टॉपिक को दोबारा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस टॉपिक से आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट रहते हैं। कोई एक इक्वेशन आपको डिराइव करने दिया जाएगा तो आप इजीली उसको डिराइव कर सकते हैं, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से डिराइव कर लीजिए तीनों इक्वेशन को एक बार कॉपी में अपने नोटबुक में खुद से बिना देखे हुए, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो आप लोग यहां तक अपने आप को पहले तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक्स कीजिए और हमें और ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम सभी बच्चों को इसी तरह से अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और हर बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।